हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं। ठीक है, आप सभी लोग जुट जाइए और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। चेतन भगत द्वारा लिखित वन अर्जेंट मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। मतलब जो चेतन भगत हमारे बहुत बड़े राइटर हैं, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उस बुक का नाम है वन अर्जेंडर मर्डर। इस पुस्तक का भी क्या हुआ है, विमोचन हुआ है, मतलब इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, वन अर्जेंट मर्डर नामक जो पुस्तक का विमोचन कब किया जाएगा, ये 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में इस बुक को क्या है मिलने लगेगी। और इसे कौन कर रहा है, फिक्शन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि पर इसे क्या किया गया, चिंतन किया गया, मतलब बन लिखी गई है। इस पुस्तक को प्रकाशित करेगा वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा। इसे क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। यह लेखक की 9वीं मतलब 9th नंबर की क्या है नॉवेल है। कुल मिलाकर अब तक इन्होंने 11 पुस्तक लिखी है। इससे पहले उनकी पुस्तक थी द गर्ल इन रूम 105। कौन थी, द गर्ल इन रूम 105। ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगली पुस्तक का क्या नाम है। अभी बुक से ये हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं कौन, जितेंद्र सिंह ने गायनेस्टिक कैंसर बुक का क्या किया, अभी विमोचन किया है। कौन से, जितेंद्र सिंह जो मंत्री जी हैं, इन्होंने क्या किया है, केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, कैंसर के पे डॉक्टर अशोक वैद के द्वारा ये पुस्तक को क्या किया गया, संपादित किया गया है। इस पुस्तक का जो शीर्षक है क्या है, गायनेस्टिक कैंसर। इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक को आंखोलॉजी पर आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन के दौरान एक विशेष सत्र के दौरान क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। इस पुस्तक को स्प्रिंग हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। अशोक के वैद एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे और उन्होंने क्या किया था, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया था, जिसके लिए उन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार यानी भारत का 4था नंबर पुरस्कार भी उन्हें प्रदान हुआ था। ये भी चीज़ आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का, तीसरा नंबर का। चोरा चर्च जो हाल ही में समाचार में है, किस देश में स्थित है? कुवैत में स्थित है, ईरान में स्थित है, तुर्की में स्थित है कि यूएई में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुर्की में स्थित है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगान ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि देश में जो काला सागर तट है, मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, याद रखिएगा। एक बड़े प्राकृतिक गैस का क्या पाया गया, भंडार की खोज की गई। नेचुरल गैस भंडार लगभग 302 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षेत्र की खोज की है, जो देश का आयात पर मतलब जो दूसरे देश से हम गैस आयात करते हैं उस पर निर्भरता क्या हो जाएगी, कम करेगा। तुर्की के अनुसार यह 2023 में क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, मतलब यहाँ से गैस निकालने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और चोरा चर्च के बाद एक और हांगिया सोफिया जो है वो भी क्या है, तुर्की के अधिकारियों द्वारा क्या किया था, इसका जो पवित्र स्थल था उसे क्या किया जा रहा है, चर्च से मस्जिद में क्या किया जा रहा है, बदला जा रहा है। क्योंकि अभी सभी देशों में देखिएगा थोड़ा थोड़ा राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा पनप रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तुर्की की राजधानी क्या है, तुर्की की राजधानी है अंकारा और करेंसी यहाँ क्या चलती है, लीरा। करेंसी क्या चलती है यहाँ, लीरा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के स्पीकरों के विश्व सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया? तीसरे नंबर के, 5वां नंबर का, कि 11वां नंबर का, कि 14वां नंबर का? कौन सा हो जाएगा, 5वां नंबर का। संसद के स्पीकरों में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आप हुई है, मतलब जो हमारे पार्लियामेंट संसद होते हैं, इनका 2 दिवसीय विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? ये जो हमारा संयुक्त संसदीय संघ है, IPU है, तो ये जिनेवा और ऑस्ट्रिया इन दोनों की संसद द्वारा, जिनेवा कहाँ था आपको पता होगा, स्विट्जरलैंड, और ऑस्ट्रिया एक अलग से देश है। तो इन दोनों का यूनाइटेड नेशंस के समर्थन, मतलब जो UN है उसके द्वारा ये समर्थित आयोजित होता है। ये आयोजित किया गया कौन नंबर का, 5वां नंबर का वर्ल्ड संसदीय विश्व सम्मेलन। जो हमारे जितने भी स्पीकर होते हैं, जहाँ जहाँ संसद होती है तो वहाँ सभी देशों के स्पीकर आते हैं और इस पर अपना वो रखते हैं। तो इनका संसदीय नेतृत्व और इनका लक्ष्य विषय क्या था, अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व, और जो लोगों को क्या करें, ग्रह के लिए शांति और सतत विकास क्या करें, प्रदान करें।
ठीक है, ये इनका क्या था, मेन सब्जेक्ट था, मतलब विषय था। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स बैंक ऑफ स्टोरेज नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी है। सुधा मूर्ति ने लिखी है, अनीता देसाई ने लिखी है, कामिला सस्मी ने लिखा है कि किरण देसाई ने लिखा है। तो पुरस्कार विजेता लेखिका सुधा मूर्ति ने अपने 17 जन्म दिवस पे पेंगुइन रनमैन हाउस इंडिया ने सुधा मूर्ति की लघु कहानियों के क्या है नवीनतम संग्रह की घोषणा की। ग्रैंड पेरेंट्स बैंक ऑफ स्टोरेज नवंबर 2020 में क्या होगी, रिलीज होने के लिए ये तैयार है। आगे चलते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि हाल ही में जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकासाही ने अपने खेल करियर से संन्यास लेने की क्या की, उन्होंने घोषणा की। तो आपको बताना है कि उनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। टेबल टेनिस से है, बैडमिंटन से है, भाला फेंक से है कि गोल्फ से है। तो याद रखिएगा, जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी आयका ताकासाही हासी ने अभी हाल ही में खेल से मतलब बैडमिंटन से क्या है घोषणा की है कि वो संन्यास लेंगे, ये वो नहीं खेलेंगे। जापान की डबल ओलंपिक विजेता रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से ओलंपिक में, तो 2016 में इन्होंने क्या है जो रियो ओलंपिक में गेम हुआ था, जो रियो ओलंपिक कहाँ था है ब्राज़ील में। तो वहाँ की ताकासाही जो है इन्होंने क्या है कि डेनमार्क की क्रिस्टिना पेटरसन को हराया था और ये युगल में खेलती है, मतलब डबल श्रेणी में खेलती है। ठीक है, युगल श्रेणी स्वर्ण गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, और इन्होंने जापान के लिए पहला गोल्ड मेडल्स लाया था और इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है, ये इसलिए क्या हो जाता है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा, और ये आयोजित एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने महिला युगल श्रेणी की पुरस्कार जीती थी। और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, तो याद रखिएगा जापान की खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं, जापान। आगे देखते हैं आपके स्टैटिक जी के क्वेश्चन क्या क्या है। आज स्टैटिक आपका बीच में पड़ चुका है। तीस्ता नदी जो हाल ही में समाचार में है वो किस राज्य से उत्पन्न होती है, अरुणाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, त्रिपुरा से कि असम से। तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी किस शहर में स्थित है, चेन्नई में, बेंगलुरु में, कोचीन में कि हैदराबाद में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है, महानदी पे, कृष्णा नदी पे, नर्मदा नदी पे कि ब्रह्मपुत्र नदी पे कि गोदावरी पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पे। चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, दिल्ली में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है, तो जय कैलिस, जहीस अब्बास और लिसा स्कॉट लेकर जो हैं इन्हें क्या किया गया, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर हैं कौन, जय कैलिस। और पाकिस्तान के महान बल्लेबाज, ऑलराउंडर का मतलब होता है कि वो गेंदबाजी भी करते थे और बैटिंग भी करते थे। और पाकिस्तान के ये बल्लेबाज थे कौन, जहीर अब्बास। और जो लिसा स्टाकलेक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, पुणे में हुआ था। लेकिन ये भारत से नहीं खेलती थी, ये खेलती किस देश से थी, ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाए। तो ये क्या थी, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान है। इन्होंने भी क्या है को भी क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद है इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। अब ICC के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, जिसके इस समय CEO कौन है, मनु साहनी जी हैं। ICC का मुख्यालय कहाँ, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। ICC के अध्यक्ष कौन है, इमरान ख्वाजा जी हैं। ठीक है, इतना चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बना। अश्विनी जो भाटिया जी हैं, इन्हें SBI का नया प्रबंधन निदेशक बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक SBI का नया प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। वो 31 मई 2022 तक इस पद पे क्या बने रहेंगे और काम करते रहेंगे। तथा भाटिया वर्तमान में SBI का जो म्यूचुअल फंड होता है उसके प्रबंध निर्देशक थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। और उन्होंने PK गुप्ता का स्थान पे अभी नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च से मतलब रिटायरमेंट हो गया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष इस समय कौन है, तो रजनीश कुमार जी हैं। और यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है।
ये बैंक कब बनी थी? 1 जुलाई 1955। लेकिन आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो इसका पुराना नाम पूछता है, तो एसबीआई का पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये बनी कब थी? 1920 में स्थापित हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। बॉम्बे जो आपका उस समय 3 साल वो हुआ करते थे जब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पे राज्य किया करते थे, शासन था अंग्रेज लोगों का। तो कोलकाता और आपका मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों ने मिलके किया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जाके आगे नाम चेंज होता है। 1 जुलाई 1955 में इसका नाम हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको ये भी पता होना चाहिए स्टेट बैंक इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंक है। मतलब पीएसयू पब्लिक अंडर जो बैंक होती है, सार्वजनिक बैंक, उसमें भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक, एसबीआई ही है। ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्या है? असम में भारत की सबसे जो लंबी नदी है रोपवे का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया। असम भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो कहाँ बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को क्या करेगा? ये आपस में जोड़ेगा। इस रोपवे के संचालन से गुवाहाटी में कचहरी घाट और उत्तरी गुवाहाटी की एक डोल गोविंदा मंदिर है, ये दोनों के बीच क्या हो जाएगा? इससे होगा फायदा क्या होगा? जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अत्यधिक ये आधुनिक तकनीक के द्वारा इसे क्या किया गया है? तैयार किया गया है नए रोपवे को। इससे क्या होगी कि यात्रा में जो समय ज़्यादा लगता था उससे कम हो जाएगा और इससे पर्यटन क्षेत्र में भी हमें क्या होगी? मजबूती मिलेगी, क्योंकि गुवाहाटी शहर शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र मोर द्वीप पर उमानंद मंदिर सहित जैसे कई जगहों पे हम आसानी से पहुंच सकेंगे जहां नहीं पहुंच पाते। असम के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है यहाँ के? जगदीश मुखी जी हैं। कौन है? जगदीश मुखी। यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं? 126, 126। आगे चलते हैं और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका। बिग कमांडर गजानंद यादव को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है इन्होंने। भारतीय वायुसेना के ने क्या किया? ट्वीट के दौरान एक पोस्ट के माध्यम से विशेष पुरस्कार जीतने के लिए बिग कमांडर गजानंद यादव को क्या दी है? बधाई दी है। बिग कमांडर गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक है, मतलब ये कोच के रूप में काम करते हैं। OIF स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के भी क्या है? सदस्य हैं। उन्होंने अब तक 2009 से अधिक बार क्या है? छलांग लगा चुकी है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार उस खेलों के लिए दिया जाता है कि भारत का ये सर्वोच्च एक तरह से राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार की बराबरी किससे की जाती है? तो जो अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य साहसिक गतिविधियों के लिए युवाओं को क्या है? प्रोत्साहन देता है। आप लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक लाइक ना किया हो लाइक कर दें। आप सभी लोग कमेंट किया कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ डेली जुड़े रहें।